डकैती जैसी किसी वारदात की बात सुनते ही इंसान सिहर उठता है, और फिर अगर वो डकैती खुलेआम बीच सड़क पर हो और डकैत ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे हो तो जरा सोचिए मंजर कैसा होगा। पटियाला में ये वारदात कुछ ऐसी ही है। यहां डकैतों ने हाईवे पर कैश वैन से 1 करोड़ 33 लाख रुपए लूट लिए, लेकिन इत्तेफाक से डकैती की ये वारदात किसी ने मोबाइल फोन में कैद कर ली। आपने अब तक सरेआम सरे बाजार डकैती की वारदातों के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन हमारा दावा है कि डकैती की ऐसी तस्वीर आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी, वो भी मोबाइल से शूट की गई तस्वीर। पटियाला चंडीगढ़ हाईवे पर यह इलाका है बनूड़ का। यहां बीच सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी है और इसी कतार के बीच काले रंग की एक कैश वैन भी सड़क पर खड़ी है, जिसके सामने एक स्कॉर्पियो एसयूवी कुछ यूं खड़ी की गई है कि पूरा का पूरा रास्ता ही ब्लॉक हो गया है। और यहीं कुछ हथियारबंद बदमाश सड़क के किनारे 2 लोगों को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। असलहे के साथ बदमाशों को अपनी तरफ आता देखकर घबराए लोग पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी खुलेआम सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने हाथ में पिस्टल थामा बदमाश अचानक गोली चला देता है। चूंकि इस फायरिंग का इरादा जान लेना नहीं बल्कि सिर्फ डराना है, गोली पीछे हट रहे लोगों के पैरों के पास जमीन से लगती है और डर के मारे अब तक पीछे हट रहे लोग सरेंडर कर देते हैं। अब हथियारबंद बदमाश उन्हें कैश वैन तक लेकर जाते हैं और वैन का पिछला दरवाजा खुलवाकर उसमें रखे 1 करोड़ 33 लाख रुपए का बक्सा उठाकर अपनी गाड़ी में रखकर चलते बनते हैं। इस दौरान जब जब कैश वैन के मुलाजिम डकैतों की बात मानने में जरा भी देर करते हैं, डकैत तब बेझिझक फायरिंग करते हैं। सुनिए कैसे एक के बाद एक फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका गूंज रहा है। कमाल देखिए, इसी डकैती की वजह से हाईवे पर जाम लगातार बढ़ रहा है। गाड़ियों की कतार लंबी होती जा रही है, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि वो डकैतों के पास आकर उन्हें रोकने या टोकने की कोशिश करे। पटियाला में बीच सड़क पर कैश वैन में डकैती। हाईवे पर डकैतों ने ओवरटेक कर लूटी कैश वैन। मुसाफिर ने मोबाइल में कैद की डकैती की वारदात। दिन दहाड़े फायरिंग कर लूटे 1 करोड़ 33 लाख। और इसी वाकये के दौरान वो हो जाता है जो कतई नहीं होना चाहिए था। डकैत एक शख्स को गोली मार देते हैं, गोली उसके हाथ में लगती है और वो अपना जख्मी हाथ संभालकर फिर से सड़क के किनारे हटने लगता है। अब तक डकैत अपने इरादे में कामयाब हो चुके हैं और अगले ही पल वो लूट के 1 करोड़ 33 लाख रुपए लेकर फरार हो जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से डकैती की ये वारदात वहीं हाईवे के किनारे मौजूद एक शख्स चुपके से अपने मोबाइल फोन में शूट कर लेता है और ये पूरा का पूरा मंजर उसी मोबाइल वीडियो का है। सारे एंगल असी कोई ऐसा एंगल नहीं, असी चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਾ ਰੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੂਟ ਅਸੀਂ ਖੰਗਾਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। फिलहाल पुलिस इन तस्वीरों और कैश वैन मुलाजिमों के बयानों की बिना पर जल्द ही मंगलवार को हुए इस मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है, लेकिन हकीकत यही है कि दिन दहाड़े हुई डकैती के इस वीडियो ने हर किसी को सकते में डाल दिया है। मुनीश कौशल, पटियाला, आज तक। फर्ज कीजिए कि आप किसी होटल में ठहरे और आपके कमरे की एक एक तस्वीर बाजार में आम हो जाए, तो आप क्या करेंगे? ग्वालियर की एक कहानी कुछ ऐसी ही है।
यहाँ एक होटल के मैनेजर और मुलाजिमों ने कमरों में लगे टीवी सेट्स में खुफिया कैमरे फिट कर रखे थे। इससे वो अश्लील वीडियो बनाते थे और अपने ही ग्राहकों को ब्लैकमेल कर लाखों रुपए वसूलते थे। लेकिन एक रोज उनका भांडा फूट गया। होटल के कमरे में खुफिया कैमरे से बनाते थे अश्लील वीडियो, फिर वीडियो से करते थे ब्लैकमेल। ग्वालियर से आई शर्मनाक कहानी। दादा और पोते की उम्र की इस जोड़ी को ग्वालियर पुलिस ने एक ऐसे इल्जाम में गिरफ्तार किया है जिसे सुनकर किसी का भी सिर शर्म से झुक जाए। लेकिन दौलत की चमक के आगे इन्होंने गुनाह के रास्ते पर चलना तो मंजूर किया ही, अपने उम्र का लिहाज भी भूल गए। पुलिस हिरासत में मौजूद इस बुजुर्ग का नाम है विमुक्तानंद, जबकि लड़के का नाम है भूपेंद्र और विमुक्तानंद ग्वालियर में ही सैनिक पेट्रोल पंप के सामने मौजूद एक होटल में काम करते हैं। विमुक्तानंद उत्तम होटल का मैनेजर है, जबकि भूपेंद्र मुलाजिम। लेकिन दोनों ने रातों रात अमीर बनने के चक्कर में जो हथकंडा अपनाया, उसे सुनकर बड़े से बड़ा गुनहगार भी शर्मा जाएगा। दोनों ने मिलकर होटल के कमरों में रखे पुराने टीवी सेट्स में खुफिया कैमरे लगा दिए और जैसे ही कोई जोड़ा इन कमरों में आकर रुका, उनके अंतरंग पलों का वीडियो इन कैमरों में कैद कर उन्हें ब्लैकमेल करने लगे।